नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा वीडियो इस बात पे है जो आपने थिंबल पर देख रखा होगा। मतलब एक स्त्री ने संपूर्ण संसार बसा दिया। तो इसी के ऊपर हमारा वीडियो है। तो इसी में आज हम आपको कुछ हमारे पास जो भी छोटा मोटा ज्ञान है तो वो हम आपको देखो कैसे दिखाते हैं कि मतलब जो है कि एक स्त्री ने किस प्रकार से जो है पूरे संसार को बसा दिया है। यानी एक स्त्री ने पूरे संसार को बसा दिया है। ये इसी बात के ऊपर वीडियो है हमारी। तो आप देखिए मतलब पूरे संसार को मतलब जो है एक स्त्री ने बसाया, इसी पर वीडियो है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा। और अगर आपकी समझ में आ गया तो आप उसमें बताना है कि हमने जो भी मतलब बताया है वो सही या गलत, वो कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद। अभी हम आपको दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये होगी माँ शक्ति। यहाँ पर माँ शक्ति हो गई ये। और पिता ने भी जन्म माँ से लिया है। यानी पिता ने भी जन्म माँ से लिया है। इधर आ गए माँ ने माँ ने भी जन्म माँ से लिया है। तो देखिए माँ ने भी जन्म माँ से लिया है, पिता ने भी जन्म माँ से लिया है और यहाँ पर बहन ने भी जन्म माँ से लिया है। और यहाँ पर है भाई ने भी जन्म माँ से लिया है। माँ से लिया है। देखो ये है माँ शक्ति। भाइयों देखो ये है माँ शक्ति। और यहाँ पर पिता ने भी जन्म माँ से लिया है। यानी पिता पिता ने भी जन्म माँ से लिया है। यहाँ पर पिता ने भी जन्म माँ से लिया। यहाँ पर आ जाते हैं माँ ने भी जन्म माँ से लिया है। यानी माँ ने भी जन्म माँ से लिया है, पिता ने भी जन्म माँ से लिया है। यहाँ पे आ जाते हैं बहन ने भी जन्म माँ से लिया है। यहाँ पर आ जाते हैं भाई ने भी जन्म माँ से लिया है। यानी पूरे परिवार को जो है जन्म माँ ने ही दिया है। तो ये हो गया। यानी पहला जो परिवार है वो शक्ति से उत्पन्न है। आप ये बात मान के चलो। तो पहला परिवार जो है वो माँ शक्ति से उत्पन्न है। और उसके बाद ये जो है इसका बेटा है और ये जो है इसकी बेटी है। ये जो है इसकी बेटी है और ये जो है इसका बेटा है। यानी ये पूरा परिवार है, एक परिवार। तो ये परिवार जो है पूरे परिवार को जन्म माँ ने ही दिया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं पूरे परिवार को जन्म माँ ने ही दिया है। मजहब पैसे कमाने वालों ने बनाया है। मजहब के हिसाब से आप मत देखना इसे। मजहब के हिसाब से अगर आप देखेंगे या जाति के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये चीज नहीं दिखाई देगी। क्योंकि ये तमाशा आपको नहीं दिखाई देने वाला क्योंकि आपको दुनिया खंड खंड नजर आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे पूरे मतलब जो है पूरे जो है परिवार को जन्म माँ ने ही दिया है। मतलब जो है तो यहाँ पर पूरे परिवार को जन्म माँ ने दिया है। तो
इसे जाति और मजहब का चश्मा लगा के बिल्कुल ना देखें। आप एक इंसानियत के नाते देखें। इंसानियत के तौर पे अगर आप देखेंगे तब आपको ये चीज दिखाई देगी। अगर इंसानियत के तौर पे नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी दोस्तों। ये बात मान के चलो। तो इसमें देखो पूरे परिवार को जन्म जो है माँ ने दिया है। तो आपको हमने बताया कि परिवार में जितने सदस्य हैं सभी ने जन्म माँ से लिया है। तो यानी पूरे परिवार को ही जन्म माँ ने दिया है। ऐसा हो सकता है? आप लगाओ गणित। ऐसा हो सकता है? ये शक्ति ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। शक्ति में बहुत पावर है। वो पूरी दुनिया को हिला सकती है। शक्ति में इतनी पावर है। तो ये शक्ति ही कर सकती है। तो आप इसे जाति और मजहब का चश्मा लगा के मत देखें, इंसानियत के मतलब तौर पे देखें। तब आपको ये दिखाई देगा कि पूरा परिवार माँ ने जन्म दिया है। तो अब हम आपको आगे का दिखाते हैं। पूरे परिवार को ही नहीं, पूरे गांव को जन्म माँ ने दिया है। मतलब पूरे गांव को जन्म माँ ने दिया, यानी पूरे परिवार को ही नहीं पूरे गांव को जन्म माँ ने दिया। अर्थात पूरे गांव में जितने परिवार हैं उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। यानी इसमें मतलब यानी एक गांव में जितने भी परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति हो किसी भी मजहब के हो, उनमें भी इतने ही सदस्य हैं। मतलब यानी उन उसमें भी इतने ही सदस्य हैं। पूरे गांव के जितने भी परिवार हैं उनमें सब में इतने ही सदस्य हैं। यानी जाति मजहब का वो मत लो। जाति मजहब से अगर चश्मा लगा के देखो तो दुनिया खंड खंड नजर आएगी आपको। इसलिए इस चीज को नहीं, यानी जो है आप जाति मजहब का चश्मा उसमें ना लगाएं। तब आपको ये चीज दिखाई देगी। तो पूरे परिवार को ही नहीं पूरे गांव को जन्म माँ ने दिया है। अर्थात पूरे गांव में जितने परिवार हैं उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। इतने ही सदस्य हो सकते का मतलब ये इसलिए लगा देते हैं कि किसी किसी के लड़कियां लड़कियां भी हो सकती, किसी किसी के लड़के लड़के ही हो सकते हैं। इसलिए मतलब जो है लगाया जाता है। लेकिन लड़का लड़की दोनों ने माँ से ही जन्म लिया है, इसलिए आपको ये बताना जरूरी है। तो आपको हमने दिखाया कि पूरे परिवार को ही नहीं पूरे गांव को जन्म मतलब जो माने दिया है। यानी उस गांव में जितने भी परिवार होंगे जाति और मजहब के हिसाब से मत देखना। जाति मजहब के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसमें ये चीज आपको नजर नहीं आएगी, आपको दिखाई नहीं देगा ये चीज। क्योंकि ये शक्ति है। शक्ति जब ही आपको दिखाई देगी जब आप एक इंसान बनेंगे। जब आप एक इंसान बन जाएंगे तब आपको ये चीज दिखाई देगी। और जो भी मुस्लिम भाई हमारा जो वीडियो देख रहे हो तो उनकी उन्हें तो मतलब कुछ और ही बता दिया गया मौलानाओं के द्वारा। तो उन्हें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो उनकी समझ में जब आएगा जब वो किसी सनातनी की सहायता इसमें लेंगे, जब वो उन्हें समझाएगा तब उनकी समझ में आएगा। तो मुस्लिम भाई जो भी देख रहे हैं तो वो किसी सनातनी की सहायता लें, तब उनकी समझ में आ जाएगा। तो मतलब पूरे गांव में जितना भी है तो वो सबको माँ ने ही जन्म दिया है, सभी को। तो इसे जो है आप पूरे गांव में जितने भी सदस्य हैं उनको सबको माँ ने जन्म दिया है। और मतलब परिवार बड़े हैं। परिवार बड़े हैं मतलब जनसंख्या नहीं, परिवार बढ़ गए। एक से चार हो गए, चार से आठ हो गए, आठ से 16 हो गए, 16 से 64 हो गए, 64 से पता नहीं कितने हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हो गए। तो इस प्रकार से परिवार बढ़े हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं
पूरे गांव को ही नहीं, पूरे तहसील को जन्म माँ ने ही दिया है। अर्थात पूरे तहसील में जितने परिवार हैं उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। यानी पूरे यानी मतलब पूरे गांव को ही नहीं, पूरे तहसील को, मतलब पूरे एक तहसील होती है, एक जिले में एक तहसील होती है, तो पूरे तहसील को जन्म माने दिया। यानी उस तहसील में जितने भी परिवार होंगे उनमें भी इतने ही सदस्य, यानी इतने ही सदस्य मतलब जो है बाप, बेटी, भाई, मतलब वो बेटा, माँ, इतने ही सदस्य होते हैं, तो उनमें भी इतने ही सदस्य, यानी सबको जन्म माने दिया। समझ बात, मतलब सभी को जन्म माने दिया है। तो हम जो आपको बता चुके हैं कि जाति और मजहब के हिसाब से मत देखना। जाति अगर मजहब के हिसाब से देखें तो आपको दुनिया दिखाई नहीं देगी, ये तमाशा दिखाई नहीं देगा। समस्त ब्रह्मांड जो वो संसार जो है शक्ति से उत्पन्न है, क्योंकि पहला जो परिवार है, जो पहला स्टार्टिंग का परिवार है वो शक्ति से उत्पन्न है। उसके बाद तो सब आगे पीछे चल ही रहा है, जो भी है आगे पीछे, ये मतलब जो बाप है तो वो बेटा होगा, बेटा है जो वो बाप भी होगा किसी का, तो वो तो अब आगे पीछे चल ही रहा है। तो आप इसे जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। पूरे तहसील को नहीं, पूरे जिले को जन्म माँ ने ही दिया है। अर्थात पूरे जिले में जितने परिवार हैं उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। मतलब जो है पूरे तहसील, मतलब पूरे जिले में, यानी तहसील को ही नहीं पूरे जिले को जन्म दिया, यानी उस जिले में जितने भी परिवार होंगे, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी भी मजहब के हो, किसी भी उसके हो, उससे कोई लेना देना है, क्योंकि ये सब पैसे कमाने वालों ने बना रखा है। तो इसलिए उस पर ध्यान मत दो। आप एक इंसान बनो, इंसानियत के तौर पर जब आप देखोगे तब ये आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो यानी पूरे जिले को जो है जन्म माने ही दिया, यानी पूरे जिले में जितने भी परिवार होंगे उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। हो सकते हैं कि इसलिए लगा देते हैं क्योंकि किसी किसी की लड़की भी हो सकती है, किसी किसी के लड़का भी हो सकते हैं, इसलिए पूरा वो लगा देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए पूरे जिले को जन्म माने दिया है। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो है पूरे मतलब जिले को जन्म जो है माने दिया, यानी उस जिले में जितने भी मतलब जो है परिवार होंगे उनमें भी इतने ही सदस्य मिलेंगे आपको पूरे जिले में। तो पूरे जिले को जन्म माने दिया। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, पूरे जिले जिले तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और जाति और मजहब के हिसाब से आप बिल्कुल ना दे रहे थे। जाति अगर मजहब के आपके हिसाब से देखेंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा। हम आपको पहले बता दे रहे हैं, ये तमाशा आपको दिखाई नहीं देगा। संपूर्ण संसार जो है शक्ति से उत्पन्न है, हम आपको ये दिखा रहे हैं। पूरे जिले को नहीं, पूरे प्रदेश को जन्म माँ ने ही दिया है। अर्थात पूरे प्रदेश में जितने परिवार हैं उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। यानी पूरे जिले को ही नहीं पूरे प्रदेश को जन्म माने दिया है, और पूरे प्रदेश में जितने भी परिवार होंगे उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। तो आपने ये भी देख लिया। तो ये पूरे जिले को ही नहीं, पूरे मतलब उसमें जो है पूरे उसमें मतलब जो है प्रदेश में
इतने ही सदस्य होंगे मतलब परिवारों में। तो आपने देखा कि पूरे जिले को ही नहीं, पूरे प्रदेश को जन्म माँ ने दिया है। पूरे प्रदेश को कैसे? कि पूरे प्रदेश में जितने भी परिवार होंगे, चाहे वो किसी भी जाति को, किसी भी कास्ट को हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी उसके हो, उनको भी जन्म माँ ने ही दिया है। सभी मतलब सभी इंसान माँ के द्वारा ही आए। तो सबको जन्म माँ ने दिया। अब आ जाते हैं आगे। आगे देखना, पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को जन्म माँ ने ही दिया। अर्थात पूरे देश में जितने भी परिवार हैं, उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। तो यानी पूरे देश में जितने भी परिवार हैं, उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। मतलब हो सकते इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर भी वही है कि हो सकते कि किसी के लड़के लड़के भी हो सकते, किसी के लड़कियां लड़कियां भी हो सकती, इसलिए हो सकते लगा देते हैं। तो यानी देखते हो, पूरे देश को जन्म माँ ने दिया। पूरे देश को जन्म जो है माँ ने ही दिया। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो। यानी पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को जन्म माँ ने ही दिया। अर्थात पूरे देश में जितने परिवार हैं, उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। अब आपने ये देख लिया कि पूरे प्रदेश को ही नहीं, पूरे देश को जन्म जो है वो माँ ने दिया है। पूरे देश को जन्म माँ ने दिया है। यानी पूरे देश में जितने भी परिवार होंगे, वह चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी मजहब के हों, उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। हो सकते इसलिए लगा देते हैं, किसी के लड़कियां लड़कियां भी हो सकती हैं, किसी के लड़के लड़के भी हो सकते हैं, इसलिए लगा देते हैं। तो इतने ही सदस्य हैं पूरे देश में, जितने भी परिवार हैं। पूरे देश को ही नहीं, पूरे संसार को जन्म माँ ने ही दिया है। अर्थात पूरे संसार में जितने परिवार हैं, उनमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। तो यानी पूरे देश को ही नहीं, पूरे संसार में, यानी संसार बहुत बड़ा है। पूरे संसार में मतलब जितने भी परिवार होंगे, उनमें उसमें भी इतने ही सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही आ जाता है। हो सकते इसलिए लगा देते हैं कि किसी किसी के लड़का लड़का भी हो सकते हैं, किसी किसी के लड़कियां लड़कियां भी हो सकती हैं। तो इसलिए हो सकते लगा देते हैं। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो है मतलब पूरे संसार को मतलब जन्म माँ ने ही दिया है। और मतलब यानी पूरे संसार में जितने भी परिवार होंगे, उतने भी उनमें भी इतने ही सदस्य हैं। तो संपूर्ण संसार जो है वो शक्ति से उत्पन्न है। संपूर्ण संसार शक्ति से उत्पन्न है। अगर आपको हमारा जो ज्ञान है, मतलब जो हमने बताया है, वो कैसा लगा, ये कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको बढ़िया लगा, या जो हम बता रहे हैं वो सही है या नहीं है सही। ये सब बताना मुझे कमेंट्स में। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे संसार में जितने भी हैं सदस्य, यानी जितने भी परिवार हैं, उनमें भी इतने ही सदस्य हैं। यानी और जाति मजहब का तो नाम ही मत लो, क्योंकि वो भी हम आपको अभी समझा रहे हैं। देखो, आपको हम उसमें भी समझा रहे हैं, जाति मजहब के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको दुनिया खंड खंड नजर आएगी। इसलिए आप उसको भी हम समझा दे रहे हैं। देखिए, जैसे मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ने जन्म दिया, तो यहाँ अल्लाह आ रहा होता। हिंदू कहते हैं ईश्वर ने जन्म दिया, तो यहाँ ईश्वर आ रहा होता। क्रिश्चियन कहते हैं गॉड ने जन्म दिया, तो यहाँ गॉड आ रहा होता। तो इसलिए गॉड, ईश्वर, अल्लाह ने नहीं,
ये आप खुल्लम-खुल्ला देख सकते हो कि पिता जो मतलब जैसे है मतलब ये परिवार का मुखिया होता है तो इसने भी जन्म माँ से ही लिया, माँ ने भी जन्म माँ से लिया, भाई ने भी जन्म माँ से लिया, बहन ने भी जन्म माँ से लिया, यानी पूरे परिवार ने जन्म माँ से लिया है। तो इसलिए यहाँ पे अल्लाह, भगवान और गॉड कोई नहीं आ रहा है, माँ आ रही है। ऑटोमेटिक माँ आ रही है, चाहे वो मज़हब कोई भी हो। मज़हब तो ये सब पैसे कमाने वालों ने बनाया है। तो संपूर्ण संसार शक्ति से उत्पन्न है। मज़हब तो पैसे कमाने वालों ने बनाया है। संसार जो है पूरा शक्ति से उत्पन्न है। यहाँ पर शक्ति आ रही है, यानी माँ आ रही है। अल्लाह, ईश्वर, गॉड नहीं आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर माँ आ रही है, तो माँ ने जन्म सभी पूरे संसार को दिया, नहीं संपूर्ण संसार शक्ति से उत्पन्न है। तो दोस्तों, हमने आपको ये भी समझा दिया कि अल्लाह, गॉड या ईश्वर ने जन्म नहीं दिया, माँ, सब पूर्ण संसार को माँ ने जन्म दिया है। क्योंकि जो हमने आपको दिखाया था अभी, मैं वो मैप मतलब ड्राइंग, तो उसमें जो है आपको देख सकते हैं कि वहाँ पर माँ ही आ रही है। यानी पिता ने भी माँ से जन्म लिया, भाई ने भी माँ से जन्म लिया, बहन ने भी माँ से जन्म लिया, माँ ने भी माँ से जन्म लिया। तो परिवार के सभी सदस्यों ने माँ से ही जन्म लिया है। तो आप खुद ही लगा लो फिर कि किसने जन्म लिया है। और मजहब और जाति को इसमें लाना ही नहीं है। इसमें आपको जो है, अगर साफ मन से देखोगे तब आपको दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, इंसान बनोगे तब। और इंसान ही नहीं, इसमें मतलब जो है ये उस आदमी को दिखाई देगा जो मांस मछली नहीं खाता होगा, जिसने किसी स्त्री पर बुरी नजर नहीं रखी होगी, तो उसे ये चीज दिखाई देगी। जो मतलब जो है माता की आराधना करेगा तो उसे ये चीज दिखाई दे जाएगी। तो संपूर्ण संसार को जन्म जो है माँ ने दिया। और इसे जाति और मजहब के हिसाब से बिल्कुल ही ना देखें। और आप ये भी बताना, जैसा हमने बताया है ये ज्ञान सही है या गलत है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसे ये भी कमेंट्स में बताना, क्या कोई मुल्ला, मौलवी जो कहते हैं कि हमारा मजहब पहले आया है और हम ही हैं पूरे दुनिया के मालिक, तो उनका अल्लाह संपूर्ण ब्रह्मांड में पहले से ही क्यों नहीं है? उनका अल्लाह संपूर्ण ब्रह्मांड में पहले से ही क्यों नहीं? उन्हें अल्लाह को मतलब पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड मतलब फैलाने के लिए ये इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? लोगों को मार मार कर मुसलमान बनाना क्यों पड़ रहा है? मतलब, तो ये भी बताना, क्या कोई मुल्ला या मौलवी ऐसा ज्ञान बता सकता है? ये भी बताना, ऐसे दिखा सकता है जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। संपूर्ण संसार जो है माँ से उत्पन्न है, हमने आपको ये दिखा दिया, लेकिन वो नहीं दिखा सकते इस चीज को। आप ये जरूर बताना कमेंट्स में कि हमारा ज्ञान आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा या नहीं लगा, ये सब बताना। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे इस सब ऐसे से ज्ञान से भरी हुई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपको इस संसार की आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो हम आपको बताते रहेंगे। अब आप मतलब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। जो सब्सक्राइब कर लेंगे उनके पास सबसे पहले पहुंचती है वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जय माता दी। और अगले मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।